लोग पढ़ रहे थे वाइटल साइन। वाइटल साइन में पढ़ चुके थे कि वाइटल साइन क्या होता है और इसको कब लेते हैं और वाइटल साइन के कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो पढ़े थे वो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस का जो डिफरेंस होता है उसी को टेम्परेचर कहते हैं। और हमारे बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर जो होता है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का दो पार्ट होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता है थर्मोलाइसिस को, एंटीरियर करता है थर्मोलाइसिस को यानी हीट लॉस होने को कंट्रोल करता है। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है थर्मोजेनेसिस यानी हीट प्रोडक्शन का। तो अब पढ़ेंगे हम लोग वाइटल साइन का टेम्परेचर का साइट क्या क्या होता है, यानी जो टेम्परेचर लेंगे कहाँ कहाँ से लेंगे। तो सबसे पहला जो साइट है एक्जिला है। एक्जिला जो होता है ये कॉमनेस्ट मेथड होता है टेम्परेचर टेकिंग का, यानी कि टेम्परेचर लेने का सबसे कॉमन जो मेथड होता है वो एक्जिला होता है। और एक्जिला से टेम्परेचर लेने से पहले जो होता है ना, एक्जिला वाला एरिया को किसी ड्राई क्लॉथ बोलिए या सोल यानी टॉवल से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो एक्जिला जो होता है ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड होता है। और एक्जिला से टेम्परेचर लेने से पहले क्लीन करते हैं एक्जिला वाला एरिया को। और एक्जिला का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 97.6 फ़ारेनहाइट होता है। और एक्जिला का जो थर्मामीटर जो प्लेस करते हैं वो लगभग 3 से 5 मिनट तक प्लेस करके रखना पड़ता है। एक्जिला वाला एरिया में 3 से 5 मिनट प्लेस करके रखना पड़ता है। तो एक्जिला जो होता है कॉमनेस्ट मेथड होता है टेम्परेचर टेकिंग का। दूसरा क्या है कि एक्जिला वाला एरिया को क्लीन करेंगे टेम्परेचर लेने से पहले किसी ड्राई यानी सूखा सॉल से। ठीक, दूसरा क्या है कि इसका जो टेम्परेचर जो होता है 97.6 फ़ारेनहाइट होता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है यानी कितना देर तक थर्मामीटर को प्लेस करके रखेंगे, तो वो 3 से 5 मिनट तक प्लेस करके रखेंगे। एक्जिला वाला एरिया का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है कि किस किस वजह से किस किस पेशेंट का नहीं लेंगे इस जगह से, किस किस जगह से किस किस वजह से नहीं लेंगे। ठीक, किसी पेशेंट में क्या होता है कि एक्जिला वाला एरिया में क्या होता है, लिम्फ नोड हो जाता है। लिम्फ नोड क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि वहां से प्रॉपर मतलब सही मायने में सही टेम्परेचर नहीं आएगा। इसलिए वहां से टेम्परेचर एक्जिला वाला एरिया से नहीं लेंगे। किसी पेशेंट का अगर एक्जिला वाला एरिया में लिम्फ नोड हो जाएगा तो वहां से टेम्परेचर नहीं लेंगे एक्जिला वाला एरिया से। या किसी का हाथ का सर्जरी हुआ रहेगा तो उसमें भी क्या होगा कि एक्जिला वाला एरिया से नहीं लेंगे टेम्परेचर। तो हम लोग पढ़ चुके टेम्परेचर लेने का पहला साइड एक्जिला। एक्जिला जो होता है ये कॉमन मेथड होता है। ठीक, सबसे कॉमनेस्ट मेथड जो होता है वो एक्जिला होता है। और एक्जिला वाले एरिया से टेम्परेचर लेने से पहले यानी बिफोर उसको क्लीन करेंगे किसी ड्राई सॉल से। ठीक, और एक्जिला का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 97.6 होता है फ़ारेनहाइट में। और जो थर्मामीटर प्लेस करने का जो टाइम जो होता है 3 से 5 मिनट तक होता है। और एक्जिला का हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है कि किस किस वजह से इस एरिया से टेम्परेचर नहीं लेंगे। अगर किसी इंसान का एक्जिला वाला एरिया में लिम्फ नोड बढ़ जाए तो उस इंसान में जो होता है एक्जिला वाला एरिया से हम लोग टेम्परेचर नहीं लेंगे। लिम्फ नोड जो होता है वो गांठ के तरह बन जाता है, तो उस वजह से भी क्या होगा कि एक्जिला वाला एरिया से हम लोग टेम्परेचर नहीं लेंगे। और दूसरा होता है कि किसी इंसान का हाथ का सर्जरी या एक्सिलरी एरिया का सर्जरी हुआ होता है तो उस पेशेंट का भी हम लोग एक्जिला वाला एरिया से टेम्परेचर नहीं लेंगे। एक्जिला के बाद जो पढ़ेंगे हम लोग ओरल। ओरल क्या होता है, मोस्ट कोवेनेंट साइड होता है। कोवेनेंट मतलब होता है
कि सबसे आसान साइड होता है, सबसे आसान साइड यानी इजी कह सकते हैं, इजी साइड होता है टेम्परेचर लेने का, ठीक। और इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें जो थर्मामीटर प्लेस करने का जो टाइम होता है, यानी कितना देर तक थर्मामीटर को प्लेस करके रखेंगे, तो 2 से 3 मिनट तक प्लेस करके रखना पड़ेगा, तब टेम्परेचर सही आएगा। दूसरा आता है कि थर्मामीटर को कहाँ प्लेस करते हैं ओरल में, तो वो बिलो द टंग करते हैं, यानी कि जीभ के नीचे करते हैं। जीभ के नीचे क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बिलो द टंग थर्मामीटर को प्लेस करते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट मेथड में जो था वो एक्जिला था, और ये क्या है, सबसे आसान मेथड है, यानी कि टेम्परेचर लेने का सबसे आसान मेथड जो है वो ओरल है। और इसका टेम्परेचर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और थर्मामीटर को प्लेस करने का जो टाइम होता है 2 से 3 मिनट होता है। थर्मामीटर को कहाँ प्लेस करते हैं, तो बिलो द टंग या टंग के नीचे प्लेस करते हैं। कितना मिनट तक करते हैं, तो 2 से 3 मिनट तक करते हैं। और थर्मामीटर को बिलो द टंग प्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। टेम्परेचर लेने का दूसरा साइड ओरल है। ओरल को बोलते हैं मोस्ट कॉन्वीनिएंट साइड, यानी कि सबसे इजी मेथड जो होता है टेम्परेचर लेने का वो ओरल ही होता है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें जो थर्मामीटर प्लेस करने का जो टाइम होता है 2 से 3 मिनट होता है। और थर्मामीटर को बिलो द टंग प्लेस करते हैं, यानी जीभ के नीचे प्लेस करते हैं। और अब इसका समझते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, यानी कि किस किस में यहाँ से टेम्परेचर नहीं लेंगे। तो सबसे पहला है कि जो चाइल्ड यानी बच्चा में क्या होगा कि ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे। कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, यानी कि दिमागी हालत उसका ठीक नहीं है, तो उस पेशेंट में भी क्या होगा, ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे। और किसी का ओरल सर्जरी हो रखा है, कोई पेशेंट है जिसका ओरल सर्जरी हो रखा है, तो उसका भी ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे। दूसरा है किसी को ओरल इन्फेक्शन हुआ है या ओरल कैंसर हुआ है, मुंह में कैंसर या मुंह में इन्फेक्शन है, तो उस पेशेंट का भी ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे।